बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, जब लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बेड के लिए दौड़ रहे थे, जब लोग एक अदद दवाई के लिए यहां वहां भटक रहे थे, जब लोग शमशान घाट में अपनों की चिता लेकर कतार में लगे थे, जब लोग अपनों की लाश को गंगा की रेत में दफन करने के लिए मजबूर थे, तब हमारे मुल्क के वजीर आजम बंगाल के चुनावी रैली में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जब पूरे देश में मातम पसरा था, तब 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री बंगाल में दीदी ओ दीदी पुकार रहे थे। लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उसकी नाटक मंडली ने महामारी को ताक पर रख दिया है। पर ऐन मौके पर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कांड कर दिया है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। पूरा देश अभी हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर से जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने के लिए हमारे सिर पर सवार है। कोरोना की दूसरी लहर में अपने चुनावी रैलियों में मदमस्त बीजेपी और उनके नेताओं के लिए आवाम की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। चुनाव से ही उनकी सुबह होती है और हार जीत पर उनकी शाम तय होती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता जिए या मरे, उन्हें मतलब है तो बस अपनी सियासत से। अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन एक चुनौती बन चुकी है। यहां गंगा में बहने वाली लाशों से नेताओं ने मुंह फेर लिया है। इसके लिए यूपी की गंगा जमुनी तहजीब को आग लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यूपी को अब धीरे धीरे मजहब के तराजू में तोलने की तैयारी हो रही है। इसके लिए यूपी में तालिबान को मुद्दा बनाया गया है और बीजेपी तालिबान को अफगानिस्तान से खींचकर यूपी में हाईजैक कर चुकी है। अब बीजेपी के नेता बार बार मुसलमानों से तालिबान को लेकर उनका स्टैंड पूछ रहे हैं, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार से पूछ सके कि है हुजूर आपका स्टैंड क्या है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती है। यूपी के चुनाव की रणनीति तय करने के लिए अब नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई। तकरीबन 3.5 घंटे चली इस मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, यूपी के वजीर आला आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महासचिव सुनील बंसल शामिल हुए। यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार, विधान परिषद के उम्मीदवार और संगठन से जुड़े मामलों पर बातचीत हुई और सभी दलों को साथ लेने पर भी जोर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने ऐसा कांड कर दिया है कि बीजेपी के लिए अब अपने ही घर से निकलना दोभर हो गया है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पर उद्धव सरकार ने ऐसी सख्ती दिखाई है जिसके बाद भाजपा इस बात पर बार बार अफसोस कर रहे हैं। किसी जमाने में उनकी सहयोगी रही शिवसेना की सरकार उन्हीं के खिलाफ आंखें तरेर रही है। दरअसल मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा निकालना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भाजपाइयों के खिलाफ पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 7 FIR दर्ज कराई हैं। दर्ज मुकदमों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने का इल्जाम भी लगाया गया है। मुंबई के विले पार्ले, खेरवादी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर और गोवांडी पुलिस थाने में बीजेपी के पुरोधाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के समर्थन में मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा का प्रोग्राम किया गया था। 16 अगस्त को निकाली गई यात्रा के दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में केंद्रीय मंत्री का जमकर स्वागत किया था। अब केस दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी की रातों की नींद हराम हो चुकी है। यात्रा के दौरान बीजेपी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
इस यात्रा में कई लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। महाराष्ट्र में कोरोना शुरू से ही एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकालना ज्यादा जरूरी नजर आया। बस यही बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खटक गई, क्योंकि भाजपाइयों की ये हरकत कोविड के नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। कोपरी पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने जन आशीर्वाद यात्रा के लिए पुलिस की इजाजत भी नहीं ली थी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एक शख्स के 1 लाख रुपए भी चोरी हो गए थे। जुलाई महीने में मोदी सरकार में शामिल किए गए मंत्रियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता दिवस के बाद सीधे जनता से जुड़ने का निर्देश दिया था और जनता के बीच जाकर बातचीत करने के लिए कहा था। इसके लिए बकायदा जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा था। इस यात्रा के तहत मंत्रियों को कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र कवर करने थे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मामले मिल रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए कोरोना प्रसार को रोकना एक टेढ़ी खीर बन चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए कोरोना कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है चुनाव और अफगान तालिबान। जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि हिंदू मुसलमान अफगान तालिबान का मुद्दा अचानक पूरे देश में क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन महामारी को गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी तो सत्ता के मठाधीशों के कंधे पर है। पर ऐसा लगता है कि उनके लिए आवाम का मतलब बस एक वोट बैंक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हुक्मरानों ने कुर्सी को उम्र भर के लिए अपनी जागिर मान लिया है और शायद सोच रहे हैं कि ये गद्दी हमारी बपौती है, हमारी मिल्कियत है, हमारी संपत्ति है, जिसे जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह बात समझनी होगी कि भारत अफगानिस्तान नहीं जहां बंदूक की नोक पर सरकार बनती है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता सीधे अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनती है और जनता अगर किसी कुर्सी पर बैठा सकती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें